कुंदन एक गरीब आदमी था। वो अपनी बीवी सुमित्रा के साथ रहा करता था। पानी पूरी बेचकर वो अपना और अपनी पत्नी का पेट पालता। उसका स्वभाव बहुत अच्छा था और सभी गांववासियों को उसकी पानी पूरी बहुत अच्छी लगती। अरे वाह वाह, क्या पानी पूरी है। मतलब पूरे गांव में तुम्हारे जैसी पानी पूरी कहीं नहीं मिलेगी कुंदन बाबू। हम तो तुम्हारी पानी पूरी के फैन हो गए हैं। वाकई में बहुत ही लाजवाब और स्वादिष्ट पानी पूरी बनाते हो तुम। भगवान तुम्हारा भला करे। धन्यवाद धन्यवाद। और लीजिए ना, पेट भरकर खाइए और ऐसे ही मेरी पानी पूरी का आनंद उठाइए। हाँ भाई हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। कुंदन के पानी पूरी के ठेले पर दिन भर ग्राहकों की लंबी लाइन लगी रहती थी। कुंदन रात को जाते वक्त बची पानी पूरी गरीब भिखारियों को दे देता। वो काफी दान पुण्य करता ही रहता और ऐसे ही वो पानी पूरी बेच बेच कर ढेर सारे पैसे कमाता ही रहता। ये सब देखकर उसका जिगरी दोस्त बिरजू को बहुत जलन होती। और कुंदन, तू तो यार बड़ा आदमी हो गया है, हमें तो भूल ही गया है। सुना है बहुत पैसे छाप रहे हो आजकल। नहीं यार बिरजू, कमा लेता हूँ बस। अब तो मैं एक्स्ट्रा 2 घंटे और भी काम करता हूँ। अभी अभी सुमित्रा और मेरी शादी हुई है। हमारे भविष्य के लिए पैसे इकट्ठा कर रहा हूँ बस। बिरजू से कुंदन की खुशियाँ बर्दाश्त नहीं होती और वो उससे खूब जलता रहता। एक दिन जब कुंदन अपने घर पर नया टीवी लाता है, तभी बिरजू पीछे की खिड़की से सब देख रहा होता है। अरे वाह, ये तो कमाल का टीवी है। मुझे बहुत पसंद आया कुंदन जी, शुक्रिया। सुमित्रा, तुम भी ना, इसमें शुक्रिया क्यों। तुम तो मेरी धर्म पत्नी हो, मेरी जिम्मेदारी हो। और वैसे भी मैं जब पानी पूरी बेचने जाता हूँ तभी तुम अकेली घर पे बैठकर बहुत बोर हो जाती हो। इसलिए मैंने तुम्हारे लिए मनोरंजन के लिए ये टीवी ले आया। लेकिन कुंदन जी, ये टीवी तो बहुत ही महंगा होगा ना। तुम्हारी खुशियों से बढ़कर मेरे लिए कुछ भी नहीं है सुमित्रा। सुमित्रा खुश हो जाती है और कुंदन भी उसका खूब ख्याल रखता। वहीं खिड़की के पास खड़ा बिरजू ये सब देखकर जलकर राख हो जाता है और गुस्से से कहता है, इस कुंदन को तो मैं इतना खुश नहीं देख सकता। मैं इसकी खुशियों को जला कर ही रखूंगा। इसे इतनी तरक्की हासिल करते देख मेरा खून खौल रहा है। मैं अब इसे बर्बाद कर दूंगा। अगले दिन जब कुंदन और सुमित्रा दूसरे गांव में घूमने जाते हैं, तभी बिरजू कुंदन का पानी पूरी का ठेला पूरी तरह जला देता है और वो कुंदन के घर को भी जला देता है। कुंदन और सुमित्रा का घर धू धू कर कर जलने लगता है। चुपके से बिरजू कुंदन के घर को जलते हुए देखता है और उससे ये सब देखकर बहुत खुशी महसूस होती है। ये लगी आग कुंदन की खुशियों को। बहुत खुश हो रहा था ना, बहुत हंस रहा था ना घोंचू कहीं का। अब रो, बिलख बिलख कर रो। मुझसे आगे जाएगा तो तेरा यही हश्र होगा। मैं तो चला इस बात की पार्टी मनाने। जब कुंदन और सुमित्रा लौटते हैं, तभी वो दोनों अपने घर और पानी पूरी के ठेले को जलकर राख हुए देख बहुत हैरान और दंग रह जाते हैं। कुंदन अपना सिर पकड़कर बुरी तरह रोने लगता है। अरे नहीं, ये क्या हो गया सुमित्रा। हमारा घर और पानी पूरी का ठेला सब बर्बाद हो गया। अब हम कहाँ रहेंगे। अब मैं कैसे पैसे कमाऊंगा। कल ही नया टीवी भी लिया था, वो भी भस्म हो गया इस आग में। नहीं, ये क्या हो गया। मैं तो लुट गया, बुरी तरह बर्बाद हो गया। जी संभालिए अपने आप को। किसी दुष्ट डाकू या चोर ने ही ये सब किया होगा। ऊपर वाला उसके कर्मों की सजा जरूर देगा, देखना आप। रो रोकर कुंदन का बुरा हाल हो गया था। उसके पास 1 रुपया तक नहीं बचा था और उसका घर और पानी पूरी का ठेला सब जलकर राख हो चुका था और अब उन दोनों के पास रहने को भी कोई जगह नहीं बचती है। हे भगवान, हमारी खुशियों पे न जाने किसकी नजर लग गई है जो हमारे साथ ये सब हुआ। अब हम कहाँ रहेंगे। मत रो सुमित्रा, हमारा घर और ठेला तो जलकर राख हो गया है। अब हमें धैर्य से काम लेना है। जंगल के किनारे नदी के पास एक साधु महाराज रहते थे।
अपनी एक झोपड़ी में, लेकिन वो कुछ साल के लिए एक यात्रा पर गए हुए हैं और उन्होंने जाने से पहले मुझसे उसकी देखभाल करने को भी कहा था, इसलिए मैं कभी कभी उसकी देखभाल करने जाया करता था। चलो मेरे साथ, हम कुछ दिन वहीं पे रहेंगे। तभी वह दोनों जंगल की ओर जाते हैं और वहीं पे बनी एक साधु की झोपड़ी में रहने लगते हैं। झोपड़ी नदी के किनारे थी, तो वहां से पानी का बंदोबस्त हो जाता था और वो दोनों पेड़ के फल खाकर ही अपना गुजारा कर रहे थे। मुझे माफ कर दो सुमित्रा, मेरे कारण तुम्हें इतनी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। मैंने कभी अपनी जिंदगी में सोचा नहीं था कि मैं ये दिन भी देखूंगा। हमेशा एक बंगले में रहूं और तुम्हें दुनिया की हर खुशी दूं, यही इच्छा रही है मेरी। कुंदन जी, आप माफी क्यों मांग रहे हैं? आपने थोड़ी कोई गुनाह किया है या ये सब जानबूझकर किया है? मैंने आपके साथ फेरे लिए हैं और जीवन के हर दुख सुख में मैं आपके साथ रहूंगी, ये कसम खाई है। मैं इस झोपड़ी में रहकर भी बहुत खुश हूँ क्योंकि आप मेरे साथ हो। तभी अचानक उस झोपड़ी से एक आवाज आती है। कुंदन, सुमित्रा, तुम दोनों बहुत ही भले इंसान हो और तुम्हारी बातों से ये सब पता चला है। तुम दोनों काफी दुखी हो और इस झोपड़ी में जो भी भला इंसान आता है उसको यहाँ से निराश होकर नहीं जाना पड़ता। अरे ये क्या, झोपड़ी से आवाज आ रही है? ऐसा कैसे हो सकता है? कुंदन, मैं एक जादुई झोपड़ी हूँ और सुन भी सकती हूँ और बात भी कर सकती हूँ। ईश्वर से मुझे ये वरदान प्राप्त हुआ है। तभी झोपड़ी के कहने पर कुंदन अपनी सारी बात झोपड़ी से कहता है। कुंदन, तुम बिल्कुल भी निराश मत हो। अच्छे और नेक इंसान के साथ कुछ पल के लिए कोई छल तो कर सकता है, पर उन्हें जीवन भर दुख नहीं दे सकता और ना ही ईश्वर कभी ऐसा होने देंगे। कुंदन, ये एक जादुई घड़ा है और इसमें रोज तुम्हें एक सोने का सिक्का मिलेगा और तुम उससे अपना जीवन दोबारा शुरू कर सकोगे। लेकिन याद रहे, जिस दिन तुम्हारे मन में लालच छल कपट आ जाएगा उस दिन ये घड़ा भी गायब हो जाएगा। कुंदन और सुमित्रा दोनों अब नया जीवन शुरू करते हैं और कुछ ही दिनों में एक बड़ा सा घर बनवा लेते हैं और आसपास के गरीबों की मदद भी करते हैं। और बिरजू ये सब देखकर फिर से हैरान रह जाता है।